जापान के हिरोशिमा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच अहम बैठक हुई है और दोनों नेता पहली बार मिले हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। वहीं इससे पहले प्रधानमंत्री G7 की मीटिंग में शामिल हुए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पीएम मोदी से गले मिले। पीएम ने ब्रिटेन के पीएम से मुलाकात की और बैठक के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन से प्रधानमंत्री ने मुलाकात की और जेलेंस्की से मुलाकात जो है वो भी काफ़ी अहम जो है वो मानी जा रही है। कादम्बनी शर्मा हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनके पास चलते हैं। कादम्बनी, वैसे तो कई सारी मुलाकातें पीएम के इस दौरे में यहाँ पर हुई हैं, लेकिन जो राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात है इस पर सबकी नज़र थी। क्या कुछ यहाँ पर हुआ? देखिए, मुलाकात आज जो हुई है पीएम मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच, वो बेहद इंटरेस्ट से और हर जगह देखा जा रहा है। सभी इसे बेहद साइडलाइंस पे G7 के बेहद इम्पोर्टेंट मान रहे हैं। यहाँ पर पीएम मोदी ने बातचीत में कहा कि जो यूक्रेन युद्ध है वो बहुत बड़ा मुद्दा है दुनिया के लिए, और वो सिर्फ एक इकोनॉमी या पॉलिटिक्स का मसला नहीं है, बल्कि एक ह्यूमैनिटी का ये मसला है। भारत जो कुछ भी कर सकेगा इस मसले को सुलझाने के लिए वो जरूर करेगा, ये उन्होंने प्रेसिडेंट जेलेंस्की को कहा है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अब तक हमने देखा है कि कैसे पीएम ने राष्ट्रपति पुतिन को पिछले साल कहा था कि ये युद्ध का युग नहीं है। यही बात कई नेताओं ने भी कोट की प्रधानमंत्री मोदी की बात, दैट दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, ये जो उन्होंने कहा था। तो यहाँ पर जब उनकी पहली बार मुलाकात हुई है, प्रेसिडेंट जेलेंस्की से आमने सामने की मुलाकात है। इसके पहले भारत और पीएम मोदी और जेलेंस्की की फोन पर बात हुई है। भारत कई तरह के एड जो है वो देता रहा है यूक्रेन को, चाहे मेडिकल एड हो या फिर एम्बुलेंस की बात हो, तो ये सब भारत जो है वो लगातार करता रहा है। लेकिन अब आमने सामने की बात हुई है और खबरें जो हमें अभी तक जो जानकारी मिली है, पीएम ने कहा है कि जितना संभव हो सकेगा इस क्राइसिस में, जितना हमारे बस में होगा वो हम जरूर करेंगे। तो भारत जो है वो लगातार इस पक्ष में है कि युद्ध से नहीं बल्कि बातचीत के जरिए जो भी मसले हैं वो सुलझाए जाएं। खासकर G7 जिसके साइडलाइंस में ये बैठक हुई है, विपक्षीय बैठक हुई है, G7 में भी यूक्रेन को लेकर कई अहम बातें कही गई हैं। जो उनका कम्युनिक आया है, जो स्टेटमेंट आया है G7 का, उसमें उन्होंने कहा है कि रूस के खिलाफ लगातार कदम उठाते रहेंगे और रूस को फौरन ये युद्ध रोकना चाहिए। तो इसके कॉन्टेक्स्ट में, इसके परिदृश्य में ये बैठक बायलैटरल बैठक हुई है और पहली बैठक है जो कि काफी अहम यहाँ पर मानी जा रही है जेलेंस्की और पीएम मोदी के बीच। और G7 समिट की भी अगर हम बात करें यहाँ पर कादम्बनी, तो ये यहाँ पर क्या मुख्य मुद्दे हैं? किस लिहाज से ये जो है इस बार का G7 खास माना जा रहा है? देखिए, कई मुद्दों पर यहाँ पर बातचीत हुई है। एक जो एम है इसका, इस बैठक का, उसमें न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट पर बात हो रही है, यहाँ पर क्लाइमेट पर बात हो रही है, फूड सिक्योरिटी पर बात हो रही है, और इनके 3 सेशंस है जहाँ पर ये सारी बातें हो रही हैं। जो एक ड्राफ्ट, एक जो कम्युनिक आया है, जो स्टेटमेंट आया है, उसमें हर बात यहाँ पर की गई है। इसमें ये कहा गया है कि जब तक यूक्रेन को मदद की जरूरत होगी वो हम करते रहेंगे, हर प्रकार से हम मदद करेंगे। रूस को अपनी फोर्सेस पीछे हटानी चाहिए, ये स्टेटमेंट में G7 की तरफ से कहा गया है। ये भी कहा गया है कि जो स्थिति बनी हुई है, चीन जो कर रहा है साउथ और ईस्ट चाइना सी में, वो सही नहीं है। एक तरफा वो स्टेटस को नहीं बदल सकता है। तो इस तरह की कई बातें यहाँ पर कही गई हैं और ये जो पूरा मसला, इसमें 3 जो फॉर्मल बैठक है इसमें भारत भी शामिल हुआ है। हालांकि भारत उन देशों में से है जिसे एज अ गेस्ट बुलाया गया है। जापान के न्योते पर पीएम मोदी वहां पर गए हैं, G7 में एज अ गेस्ट कंट्री के तौर पर वहां गए हैं। तो ये काफी अहम ये माना जा रहा है। और दूसरी तरफ एक और जो सिंबॉलिकली बहुत अहम जो चीज मानी जानी चाहिए, आपको पता है कि भारत एक न्यूक्लियर पावर है, NPT नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का वो सिग्नेटरी नहीं है, लेकिन तब भी हिरोशिमा में वहां पर पीएम गए हैं। तो वहां पर एक गांधी की प्रतिमा का अनावरण उन्होंने किया है और उम्मीद की है कि दुनिया में शांति बहाल। तो ऐसे वक्त में हिरोशिमा में ये अपने आप में काफी बड़ी बात है। ताबिश, बिल्कुल, काफी बड़ी बात है ये भी। शुक्रिया कादम्बनी आपका इस सब जानकारी के लिए।